जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार कि कृष्ण का नित्य स्मरण कैसे किया जाए। एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि मेरा गीता आदि ग्रंथों को दूर से ही पढ़ने का मन करता है। करीब से पढ़ने पर शांति की जगह अशांति मिलती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का मूल कृष्ण ही है। और कबीर साहब भी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, घट घट राम है दुनिया देखे नाही। पर ये बात मेरे दैनिक जीवन में उतर ही नहीं पाती। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जो शांति सर्वत्र ही है वो मेरे जीवन में क्यों नहीं दिखती। इसी प्रकार अन्य श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी यह त्रिगुणमयी माया अति दुष्कर है, परंतु जो केवल मुझको ही भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो इस माया को जीत जाते हैं। तो कृष्ण सर्वत्र भी हैं और ढके भी हैं। तो कृपया इस बात को और निरंतर भजने की बात को जिंदगी के तल पर हम कैसे समझें। इसका उत्तर ये है कि जो सवाल का सार है, क्या वो आप समझ गए हैं? प्रश्नकर्ता ने पूछा कि अगर है सर्वत्र तो मुझे ही क्यों नहीं दिखते, और कहा कि निरंतर भजना क्या होता है। प्रश्नकर्ता कह रही है कि जितना शास्त्रों को पढ़ते हैं उतनी ही खींच उठती है। और खींच किस बात पर उठती है कि शास्त्र कहते हैं कि वो ही वो है, तत्व ही तत्व है मात्र, कृष्ण तत्व के अलावा अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। और फिर वो कह रही है कि मैं तो माया में फंसी हूँ, मुझे तो कृष्ण कहीं दिखते नहीं। तो ये बात मुझे जम नहीं रही। फिर प्रश्नकर्ता पूछ रही है कि श्री कृष्ण ने तो माया को भी अपना कहा है और उससे तरने की भी बात कर रहे हैं। कितनी सरलता से श्री कृष्ण को सत्य और माया अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग समझ भी आ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे माया तो बहुत साफ साफ दिखाई देती है, पर कभी भी कहीं भी श्री कृष्ण मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। इसका उत्तर ये है कि कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिनको अगर भज लिया जाए तो आप तर जाएंगे। तो उनको मैं आपके सामने कहती हूँ। जिन श्लोकों को मैं अभी कहूँगी उनको ध्यान में रखिएगा आप, वो बार बार प्रासंगिक सिद्ध होंगे आपके लिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का श्लोक नंबर 3 श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और फिर उन यत्न करने वालों में से भी कोई एक मुझे जान पाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। एक की बात तो कर दी गई है इस श्लोक में, लेकिन 999 क्या कर रहे हैं आप यह भी याद रखिएगा। एक क्या करता है, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और 999 को तो इस श्लोक में उल्लेख के लायक भी नहीं समझा गया है। पर हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम याद रखें कि वो 999 क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हजार में से कोई एक तो है जो सच्चाई और मुक्ति के लिए यत्न करता है, और निश्चित रूप से वो सुपात्र है। उसका उल्लेख श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कर दिया है। ये एक तो बहुत दूर का तारा है, इसका हमें नहीं पता। 999 को याद रखिएगा। उसको गौर से देख लिया तो उस 999 वाली भीड़ से अलग होना आपके लिए संभव हो पाएगा।
और फिर उस श्लोक में श्री कृष्ण कहते कि और फिर उन यतन करने वालों में से भी कोई एक मुझे जान पाता है अर्जुन। हजारों में कोई एक होता है जो यतन करता है, और उन यतन करने वालों में से भी यदा कदा ही कोई मुझे जान पाता है। तो इसको याद रखिएगा। बात आई समझ में?